बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साइफर के केस में कल इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, यानी कि केस कोई नहीं है। साइफर क्या केस है? कोई केस नहीं है। साइफर में पाकिस्तान को धमकी दी गई, पाकिस्तान से कोई राज चोरी नहीं हुए, पाकिस्तान का कोई राज बाहर के मुल्कों में बेचा नहीं गया, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं दिया गया, बल्कि पाकिस्तान को धमकी देकर नुकसान दिया गया है। लेकिन वही शख्स जो पाकिस्तान का दफा कर रहा है उसके ऊपर उसी साइफर का केस बना हुआ है और उस पे वो जेल में है, उसका केस चल रहा है। साइफर भेजने वाला भी साइड में और जिनके लिए भेजा गया था वो भी साइड में। लेकिन एक शख्स जिसके पास तकरीबन 15 से 20 दिन या 1 महीना तक साइफर रहा वो जेल में, और जिसके पास 170 दिन रहा आजाद घूम रहा है, वज़ीर आज़म भी बन गया था, सारा कुछ हो गया। जिसके दौरे हुकूमत में सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने तस्लीम किया और पूरी कबीना ने तस्लीम किया और यानी कि हर आदमी ने तस्लीम किया, वो जेल में। फिर दोबारा जिसकी हुकूमत में दोबारा वही सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, सबने तस्लीम किया, नई हुकूमत ने भी तस्लीम किया। जो वजीर सफीर था भेजने वाला उसने आकर भी ये बयान दे दिया कि हाँ ये सच है, और वजीर आज़म ने भी तस्लीम किया, उन तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने भी तस्लीम किया। लेकिन पहले वाला जेल में साइफर पर, दूसरे वाला हुकूमत में और बाहर और अय्याशियां कर रहा है। वजह करप्ट ना होना, चोर ना होना, गद्दार ना होना, किसी के इशारों पर ना चलना, ब्लैकमेल ना होना, यही वजह है। क्योंकि जिस शख्स को आपने जेल में रखा हुआ है उसके खिलाफ आपके पास कोई चीज नहीं, किसी के पास भी, चाहे वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है या नेशनल है, कोई भी ताकत वाला स्वाय अल्लाह के, किसी के पास उसकी कोई कमजोरी नहीं। लालच उसको नहीं था। अगर लालच होता तो फिर तो वो आपके इशारों पर चलता और अभी तक वज़ीर आज़म, बल्कि अगले 10 साल भी वज़ीर आज़म होता। लेकिन नहीं था, लालची नहीं था, करप्ट नहीं था, चोर नहीं था, तो कैसे आपको पसंद आ सकता है वो? क्योंकि आपको तो नवाज शरीफ जैसे, शहबाज शरीफ जैसे, जरदारी जैसे, फजल रहमान जैसे लोग चाहिए जो खुद भी करप्ट हो और आपको भी करने दे, कोई पूछने वाला ना हो। बड़े बड़े जजीरे खरीदने हैं हम लोगों ने, बड़े बड़े मालात बनाने हैं हम लोगों ने, सारा कुछ तो हमने करना है, मुल्क जाए बाहर में, यही बात है। लेकिन कल की जो समात हुई है उसमें एक बहुत खास बात हुई है। फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो तो कैंसिल हो गई चलो, लेकिन एक बहुत खास बात हुई है, और वो खास बात ये है कि इमरान खान के बुकला, बल्कि इमरान खान खुद खड़ा हो गया था और उसने कहा कि वो साइफर किधर है। FIR तो कट गई, साइफर का मुकदमा भी मेरे ऊपर बन गया, साइफर में रद्द बदल भी शामिल हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन हम कैसे तस्लीम करें कि साइफर में रद्द बदल यानी कि तब्दीली की गई है? वो है किधर? वो सामने लाए, हम चेक करें कि क्या इसमें कोई तब्दीली हुई है। तो जज खामोश, FIA के वकील खामोश, सारे खामोश। भाई साइफर लाओ सामने, हमें पता चले कि इसमें क्या चीज है जो तब्दील हुई है। पहले इनका यह था कि साइफर इमरान खान ने गायब कर दिया, गुम कर दिया या कुछ भी कर दिया। फिर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद एक वीडियो आती है राना सनाउल्लाह की कि साइफर तो वज़ारत खारजिया के पास है, वो तो उधर होता है और उनके पास महफूज है। फिर 10 दिन बाद एक और वीडियो आती है कि साइफर जो है उससे उसका गलत इस्तेमाल किया गया, गलत इस्तेमाल क्या किया गया, साइफर बेचा गया रूस को या चीन को। क्या हुआ? गलत इस्तेमाल किस तरह हुआ? बता देना, आवाम को खुलकर बताएं कि उसका क्या गलत इस्तेमाल हुआ है, उसमें क्या चीज थी जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को तो नुकसान साइफर आने से हुआ है। क्यों? क्योंकि एक हुकूमत के अंदर दूसरा मुल्क इंटरफेयर कर रहा है और हम उसके कुत्ते बनकर उस दूसरे मुल्क की यानी कि कुत्ते बनकर अपनी हुकूमत को गिरा रहे हैं। तो मुल्क दुश्मन कौन हुआ? हाँ, हम अपनी मर्जी से करते तो कोई बात नहीं थी, ये साइफर ना आता, अदम एतमाद पेश होती, जो कानूनी तरीका है ठीक है, और इमरान खान भी नहीं बोलता, मुझे 100% मैं समझता हूं कि वो भी नहीं बोलता कि अदम एतमाद आ गई, खत्म हो गई बात। लेकिन जब एक चीज साबित हो गई और उसमें वाज़ा तौर पर लिखा हुआ है कि अगर अदम एतमाद के तौर पर आपने इस तहरीक को कामयाब ना किया, मूवमेंट को, तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, अगर कामयाब किया तो फायदा होगा। फायदा किधर है? नुकसान तो उसको कामयाब करने के बाद जो हुआ, ये हमारी 20 साल आने वाली बाद की नस्लें भी याद रखेंगी जो नुकसान हो चुका है। लेकिन फायदा क्या हुआ ये बता दें।
सिर्फ यही फायदा हुआ ना उन लोगों को जिन्होंने ये लेटर भेजा था, साइफर भेजा था कि इमरान खान को उतारना है। वो तो हो गया, लेकिन उसके मुतबादिल पाकिस्तान को फायदा क्या हुआ? डॉलर 300 को पहुंचा, पेट्रोल 300 को पहुंचा, डीजल 300 को पहुंचा, बल्कि ऊपर के पालक, आलू, टमाटर, यानी कि हर चीज 10 गुना ज्यादा महंगी हुई। यही फायदा हुआ ना? क्या फायदा हुआ? कोई बता देना, किसी को तो बता दो यार, पाकिस्तान है, छोटा सा मुल्क नहीं है, बता दो कि ये फायदा हुआ है। हाँ, जिनको फायदा हुआ है उनको जरूर हुआ है। पीडीएम के जितने लोग भी थे या इन जमातों के साथ जो भी अटैचमेंट थी, उन सबको फायदा हुआ है। उनके केस माफ हुए हैं, उनकी करप्शन छुपाई गई है, सारा कुछ हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है, इसका आप सोच भी नहीं सकते। तो फायदा क्या हुआ जब उसने डोनाल्ड लू ने कहा कि अगर ये कामयाब होगा तो पाकिस्तान को फायदा होगा और अगर नाकाम होगा तो नुकसान होगा। लेकिन कामयाब होने की सूरत में जो नुकसान हुआ, अल्लाह ना करे वो नाकाम होता तो फिर पाकिस्तान के साथ क्या होता? मैं कहना भी नहीं चाहता था, लेकिन आजकल के हालात देखकर जब एक शख्स को आप सर पर बिठा कर ला रहे हो, वो भी मुजरिम, सजा याफ्ता, तो फिर अवाम क्या सोचेगी? अवाम आपके ऊपर फूल बरसाएगी। जब देखिए पार्टियों में, चलो कोई बात नहीं, इमरान खान की जो फॉलोइंग है नहीं है, ना होने के बराबर है, लेकिन अगर चंद लोग भी हैं तो है ना, आवाज उठती है। कितने को आवाज दबाओगे? ये जो फरक हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये भी आप जानते हैं, दूसरे भी सारे कर रहे हैं, लेकिन 5 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में अगर दूसरी साइड में 100 आदमी आ रहा है और आ भी ऐसे रहा है कि हम जिस चीज पर यकीन रखते हैं, हमारा ईमान है कि कुरान एक सच्ची किताब है और अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल हुई है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जो शख्स उस पर हाथ रखकर या उसको सामने रख के उसका नाम लेकर गवाही दे रहा है, हम उसको तस्लीम करेंगे या फरक हबीब जैसे या उस्मान डार जैसे या कोई भी आता है उसको तस्लीम करें? सर कट जाएगा, कुरान के मुखालफ नहीं जाएंगे। क्यों? अगर हम नाम के मुसलमान भी है ना, फिर भी हमारा ईमान ऐसा है कि हम अल्लाह के रसूल, सहाबा कराम और किताबों पर यकीन रखते हैं जो अल्लाह की तरफ से भी नाज़िल हुई हैं और हदीस पर भी। लेकिन जो किताबें अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई हैं उनमें सबसे अफजल और कामल किताब कुरान पाक है। तो कुरान पाक को झुटलाकर नाउज़ बिल्लाह हम आप वाली बात पर यकीन करें, ऐसा कैसे मुमकिन है? कभी नहीं हो सकता। तो ये ड्रामे छोड़े। अगर फरक हबीब चला गया तो फलां चला गया तो पार्टी, ओ भाई पार्टी इमरान खान है, पार्टी उसके कारकुन है, उसकी आवाम है, ये लोग नहीं है। वोट बैंक इमरान खान का है। अगर भुट्टो अभी तक नहीं मार सका तो इमरान खान तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उसको मेरी जिंदगी भी लगाए, मेरे जैसे और भी लोगों की जो नकारा लोग हैं उनकी जिंदगी भी लगाए। वो तो जिंदा हयात है। भुट्टो जैसा शख्स जिसने आधा पाकिस्तान जर्नल के साथ मिलकर दे दिया, वो अभी तक जिंदा है। तो सोचो, जो शख्स पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान की आवाज बना हुआ है, जिसने इस्लाम का दफा किया, जिसने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफा किया, वो भी यहूदियों के मुल्क में बैठकर सुपर पावर के अंदर, तो वो कब तक जिंदा रहेगा? निकालो अपने जहन से ये सोच। अल्लाह बेहतर करने वाला है। अगर आप इस तरह करोगे, कामयाब तो आप कभी नहीं होगे। उसकी वजह ये है ना कि अवाम आप पढ़ी लिखी है। और देख लो आजकल बच्चों की हालत देख लो, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कोई नहीं पढ़ा रहा है। क्या स्कूलों में उनको ये तरबियत दी जा रही है कि नवाज शरीफ को पत्थर मारो, गोबर मारो और उसके ऊपर टट्टी करो, गालियां दो? नहीं। अंदर, किसके अंदर से निकल रही है आवाज? ये सोचता है, ये करता है, ये करता है, ये सोचता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं पाकिस्तानी हूं, मुसलमान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं, अपनी फौज से प्यार करता हूं। आप जिन गंदों को दोबारा ला रहे हो पाकिस्तान में, वो गंदे पहले भी इधर ही थे, अब भी इधर है, जो इंडिया में बैठकर ये कह दे, मेरी इंडिया से कोई मुखालफत नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, इंडिया में बैठकर ये कह दे कि भगवान और अल्लाह एक है, हम उसको कैसे तस्लीम कर लेंगे?
जो जन्नत के वादे कर रहे हैं वो काफिर अनपढ़ लोग खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं, बोलते हैं जन्नत मिलेगी अगर मीनार पाकिस्तान पर जाओगे, मुजरों में जाओगे जन्नत मिलेगी। हम कैसे तस्लीम कर लें इन लोगों को? नहीं करते। जो करना है कर लो। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।